हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंटेंट कल्चर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों जो ये कहानी है दी ओडिसी की इतनी स्पेशल है। क्यों ये जो फिल्म आने वाली है दी ओडिसी वो इतनी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है 2026 की, और क्यों ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ओडिसी है क्या, ये कहानी कहाँ से आई और कौन इसके राइटर है। तो 8वीं सेंचुरी में होमर एक बहुत ही मशहूर पोइट रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कमाल की कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से दो उनकी बहुत मशहूर एपिक्स हैं, उनमें से एक द ओडिसी है। इस कहानी को बहुत ही मशहूर माना गया है, उस वक्त के लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था। और होमर अपने आप में एक बहुत ही मशहूर पोइट रहे हैं। प्लूटो जैसे कमाल के ऑथर्स के वो इंस्पिरेशन रहे हैं, और उन्होंने जो मॉडर्न ग्रीक लिटरेचर है उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को शेप किया है। ये माना जाता है आज भी उनकी ग्रीक लिटरेचर में जो वर्क्स है उनको बहुत ही सराहना दी जाती है, और उन्हें वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स ऑफ ग्रीक लिटरेचर माना जाता है। अब बात करें ओडिसी स्टोरी क्या है, प्रेमाइस क्या है इस कहानी का। तो जो ओडिसियस है मेन कैरेक्टर स्टोरी के, जो किंग है इथेसिया के, वो एक जंग में जाते हैं जो ट्रोजन वॉर के नाम से बताई जाती है। और 10 साल उस जंग के चलने के बाद वो जब वहाँ से वापस घर लौटने की कोशिश करते हैं और क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें उस अपनी जर्नी में, उसी के बारे में ये कहानी है दी ओडिसी। इस कहानी के एस्पेक्ट्स बहुत मशहूर हैं कि किस तरह जो कैरेक्टर लेयर्स हैं और किस तरह के जो स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं उस कहानी में, उसकी जर्नी के द्वारा, उसके सफ़र के द्वारा, उसी के बारे में ये कहानी है। आगे हम बात करें तो क्यों ये जो कहानी है वो एक नोलन मूवी के लिए परफेक्ट है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नोलन की जो फिल्मोग्राफी रही है उस हिसाब से वो स्टोरी वो उठाते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें काफ़ी सारे लेयर्स हो। जैसे कि ओडिसियस का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर है। प्राइड, ऑनर और एक लीडर का रोल हमें देखने को मिलता है। उसके साथ बहुत सारे और भी लेयर्स इस स्टोरी में, उनके थ्रू आउट जर्नी में हमें उनके कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही कमाल की दिखाई गई है। और जो जर्नी में सेटबैक्स हैं, बहुत सारे इंटरफेरेंसेस आते हैं, जैसे कि गॉड्स का इंटरफेरेंस हो गया या अलग अलग तरह के चैलेंजेस हो गए। उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी पे, वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोलन बहुत सी खूबसूरती से हमें इस कहानी में दिखा सकते हैं। और विजुअल्स और एक जो कमाल का आर्ट वर्क है वो तो हमें पता ही है, नोलन बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और सिनेमा लवर्स के लिए तो ये फिल्म एक ट्रीट से कम नहीं होगी, ये हम जानते हैं। आगे हम बात करें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको जस्टिस, डेफिनेटली जस्टिस देंगे क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म में, वो हम बातें करते हैं। जैसे कि विजुअल स्पेक्टिकल, नोलन ने हमेशा अपनी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी को टॉप पे रखा है। और जो ट्रेलर्स और इमेजेस निकल के आई हैं उससे पता लग रहा है कि इस फिल्म को बहुत ही प्रैक्टिकली, विजुअली ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया गया है। जैसे कि नोलन हमेशा से वीएफएक्स और सीजीआई के पे नहीं ज़्यादा रिलाई करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि फ़िल्म को प्रैक्टिकली शूट किया जाए। जैसे कि 2012 में आई द डार्क नाइट राइजेस में उनका जो फ़िल्म का ओपनिंग जो एक एक्शन सीक्वेंस है, एक प्लेन सीक्वेंस है, वो सिनेमा हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल स्टंट माना गया है। और वैसे ही इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो जो शूट्स हुए हैं फिल्म के, सारे ज़्यादातर रियल लोकेशन पे जाके इसे शूट किया गया है, जिससे ये विजुअली बहुत अच्छी लगती है। वीएफएक्स से रियल लोकेशंस में शूट करने से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में, और वो हमें इस कहानी में देखने को मिल रहा है जो हमें विजुअल्स अब तक देखने को मिले हैं। आगे ये जो कहानी है ओडिसी की, ये नोलन की स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग से बहुत ही मेल खाती है। जैसे कि उन्होंने पहले भी करके दिखाया है कि जो मेन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हो गए उनकी कैसे डेवलपमेंट होती है थ्रू आउट द फिल्म, जहाँ उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं फिल्म में। ये हमें डंकिर्क में भी देखने को मिला था। एक वॉर फिल्म थी और वॉर के दौरान कैसे उसके कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वैसे ही इस फिल्म में भी काफ़ी स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे हमारे जो मेन कैरेक्टर्स, और कैसे वो डेवलप होते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिस नोलन दे सकते हैं। उसके बाद एक विजुअल चैलेंज भी है नोलन के लिए। जैसे कि
इंटरस्टेलर में उन्होंने करके दिखाया था कि ब्लैक होल जो एक विजुअल चैलेंज था उसे हकीकत में फिल्म में बना के दिखाया था। वैसे इस फिल्म में भी बहुत सारे ऐसे विजुअल्स चैलेंजेस होंगे जो फिल्म के लिए आएंगे। वो अलग अलग जो उनकी जर्नी में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैसे गॉड्स का इंटरफेरेंस होगा, कैसे एक हमें एक सीक्वेंस ट्रेलर में देखने को मिलता है जैसे साइक्लॉप्स का जो एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है उसके साथ एक एक्शन सीक्वेंस होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नोलन ही है जो उसको जस्टिस दे सकते हैं। आगे जो कैरेक्टर है मेन फिल्म के वो भी बहुत ही कमाल के हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हमेशा से नोलन की एक यूएसपी रही है वो है उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हें कैसे अच्छे से जस्टिस किया जाए। और इसका जो कहानी का मेन कैरेक्टर जो ओडिसियस का है वो हमेशा से ही लोगों का फेवरेट कैरेक्टर रहा है इस कहानी की स्टोरी के बारे में, क्योंकि उसमें जो लेयर्स हैं उस पे काफ़ी सारी स्टडी करके और बहुत सारी इंस्पायर होके लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं। जैसे कि उसके कैरेक्टर्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने को मिलती है, कैसे वो एक ऑनरेबल मैन है, उसमें प्राइड है, वो कावर्ड भी है, वो सेल्फिश भी है। ये थ्रू आउट द स्टोरी हमें देखने को मिलता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और ऐसे कैरेक्टर को नोलन बहुत ही अच्छे से दर्शा सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। थ्रू आउट द हिस्ट्री जब भी इस कैरेक्टर या इस कहानी के बारे में पढ़ा गया है तो लोगों ने इस कैरेक्टर को बहुत सराहा है। वैसे ये कैरेक्टर उस वक्त भी मशहूर था जब ये कहानी आई थी, और थ्रू आउट लिटरेचर में जब भी इसे पढ़ा गया है लोगों ने इसे पसंद किया है। वैसे ही आज के ज़माने में ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट करता है, क्योंकि आगे डेफिनेटली जो लोग इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें डेफिनेटली इस कहानी में देखने को मिलेगा, वो हो गया कि इस फिल्म का जो स्केल है वो बहुत बड़ा होने वाला है। $250 मिलियन पे इस फिल्म को बनाया जा रहा है। अब तक की ये सबसे एक्सपेंसिव नोलन की बनाई हुई फिल्म होगी। उसके बाद इस फिल्म में जो हमें एक्टर्स देखने को मिलेंगे वो भी कमाल के एक्टर्स हैं, और वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा मशहूर जो एक्टर्स हैं उन सबको इस फिल्म में इकट्ठा किया गया है। जैसे हमें मेन कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे मैट डेमन, हमें इसमें जेंडेया, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिसन, चार्लीज थायरन और भी बहुत सारे एक्टर्स इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे। तो वो भी इसके लिए भी आप इसे एक ट्रीट मान सकते हैं। उसके बाद बड़े बैटल और एक्शन सीक्वेंसेस इस फिल्म में हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जो कि है अब उन्हें किस तरह से फिल्माया जाएगा, किस तरह से दर्शाया जाएगा, वो हम भरोसा कर सकते हैं क्रिस्टोफर नोलन पे। और इस फिल्म को कम्प्लीटली आईमैक्स पे शूट किया जा रहा है, जो आईमैक्स कैमरे हैं उन पे शूट किया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म को बस सिनेमा के लिए ही आप कहें तो बनाया जा रहा है कि एक सिनेमा गोर्स के लिए तो एक ट्रीट होगी। तो अगर आप इसको सिनेमा में जाके देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस किया कि क्यों ये फ़िल्म लोगों को पसंद आएगी, क्या है इस फिल्म में जो डेफिनेटली देखने वाला होगा, जो चीज़ें हमें पता लगी इस वीडियो के दौरान कहानी के बारे में, और किस तरह ये एक अच्छी फ़िल्म हो सकती है, कैसे ये एक मास्टरपीस हो सकती है। लेकिन जाते जाते एक और पॉइंट भी है कि क्यों ये कुछ लोगों को शायद ये फ़िल्म पसंद ना आए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन जो एक नंबर ऑफ़ ऐसी ऑडियंस रही है जो नोलन की फ़िल्मों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ़िल्म में हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है या उन्हें उनके हिसाब से वो फ़िल्म सही नहीं होती। जैसे कि इंटरस्टेलर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उसमें कनेक्ट नहीं कर पाए, कंफ्यूजिंग थी फ़िल्म। टेनेंट भी बहुत कंफ्यूजन थी उस फिल्म में। या कई लोगों को ओपनहाइमर भी इतनी पसंद नहीं आई। तो वैसे ही अगर बताएं तो उन ऑडियंस के लिए शायद इस फिल्म में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कहानी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कहानी में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम कहें तो थ्रू आउट दी जर्नी इस फिल्म में काफ़ी ऐसी जगहों पे हमें जो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो जाते दिखेंगे, जहाँ टाइम लैप्स हमें देखने को मिलेंगे, लीनियर स्टोरी टेलिंग भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है, और थोड़ा सा टाइम जंप्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ट्रांस में भी हमें कुछ कैरेक्टर्स जाते दिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि फिल्म में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो मुश्किल हालातों में हैं। तो साइकोलॉजिकली भी कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ऐसी जगहें जहाँ आप ना समझ पाएँ कि ये हकीकत दिखा रहे हैं या एक सपना दिखा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोलन की पहली फिल्मोग्राफी से भी
इसमें हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि उन्होंने पहले फिल्में बनाई हैं कि कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी लग रही होती हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है कहानी में, तो वो शायद इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम नहीं कह सकती कि ऐसा होगा ही होगा, क्या पता वो पार्ट ऑफ द जो स्टोरी है वो इस फिल्म में हमें ना देखने को मिले। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो अब अच्छी लगी तो हमें बताइए, कमेंट्स में डिस्कशन कीजिए, बताइए कैसी लगी फ़िल्म, आप एक्साइटेड हैं इस कहानी के लिए, इस फिल्म के लिए, आप देखने वाले हैं या आप नहीं देखने वाले हैं, बातें कीजिए। इसके लिए थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।